नमस्कार दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। देखो जो कल माल यहाँ तक रुके थे जी सारे पंजाब के, ये पंजाब वाले किसान हैं जी, आज वो सारे के सारे बिक गए। बिक्री बहुत खुली हुई है जी, अच्छी बिक्री है जी, और छोटे माल की डिमांड भरपूर है जी इस समय। चलिए जानते हैं आज की कैसी रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल। बाबू जी राम राम जी। राणा जी, कल तो जो माल रुके थे आज तो सब क्लियर है जी। हाँ माल बिक्री है जी। अच्छा जी, आज कट्टे भी 300 ही कट्टे आए हैं अच्छा मंडी जी। में। आज वैसे आवक कितनी है जी टोटल? सिर्फ 300 कट्टा है। और कल गाड़ियाँ तो काफ़ी हो रही थी जी, हैं? कल तो बहुत ज़्यादा थी। आपके पास 300 की सारी मंडी में 300? 17 है, नहीं पूरी मंडी में 300 कट्टा है। कल 17 गाड़ी थी। अच्छा जी, कल माल ज़्यादा था। आज कुछ, कल कितनी 17 थी? 17 थी ना, मैं भूल गया। आज 300 है, 300 कट्टे हैं मंडी में। माल बिक्री आज भी 3000 कट्टे के आसपास होगी। अच्छा जी, मंडी तकरीबन आज शाम को 5000 के अंदर सिमट जाएगी। अच्छा जी। बैलेंस 5000 कट्टे के आसपास रहेगा। जो कल इन्होंने पंजाब वालों ने रोके थे जिन भाई साहब ने, आज हाँ, आज 1 रुपया कमाया, 1 रुपया 2 रुपये। बिल्कुल बहुत अच्छा बिका। पूछो सराज जी बैठे हैं, पूछो। नहीं फिर भी चलो आप पे सराज जी मोटे में तो अभी पड़ा है। अच्छा जी, तो क्या बचा जी? उदास था चेहरा, आज इनके चेहरे पे खुशी देखो। अच्छा जी। कल हुआ अपने को कि नहीं हुआ? हाँ जी, कल जैसे रुके जी आप, कल बेचा नहीं, आज रोका, कुछ थोड़ा बहुत फायदा है उसमें? हाँ जी। अच्छा जी, 15-20 रुपए का फायदा। हाँ जी मलिक साहब, 15-20 रुपए का फायदा हो गया। अच्छा, ये हाँ जी बोलिए। हाँ जी। कल क्या रेट गया? राम राम जी। कल 140-45, कल 140-45 और आज जी आज 165 रुपए। 165। तबीयत खुश कर दीजिए, तबीयत खुश कर दीजिए भाई साहब ने तो। कल 140-45, अब आज 160, 15 रुपए का। कल इन्होंने होप खो दी थी, वापस लेके जा रहे थे। मैंने इनको कहा था रुक जाओ। अच्छा जी, ये चाचा ने भी उनको सलाह दी थी कि थोड़ा रुक जाओ आज। अच्छा जी। तो रुकने से फायदा ही हुआ है। कहीं 15 रुपए किलो थोड़े हो जी। हो सका अगले साल 15 में सारे में ही बात करनी पड़ा जी, पर अब तो क्लियर कर दिया जी आपने। नहीं, मेरे के लिए कहने से कुछ नहीं होता, हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं 15-20 रुपए। नहीं, कहने का मतलब है जैसे पहले यार देखो, एडवांस में सब गुजरात वाले जो फैक्ट्री वाले हैं वो एडवांस में खड़े खेतों में सौदे कर रहे हैं। 40 रुपए 50 रुपए किलो। अच्छा जी, खड़े खेत में, खड़े खेत का सौदा है 40 रुपए से लेके 50 से 60 रुपए किलो तक। गढ़ में एकदम सारा। हाँ। उसमें गधा घोड़ा छोटा जो मोटा होगा जो भी है उसी में जी। काट के ठीक है जी, सुखा के 40 से 60 रुपए किलो का सौदे हो गए। ठीक है जी, तो हर एक की अपनी अपनी समझ है। ठीक है जी। इस भाव का तो सौदे हो ही रहे, उसी हिसाब से हमने बताया। ठीक है, तो कोई हमारे को कोई वो थोड़ी ना है कि वो लगे हुए हैं बाबा जी ने आंख बंद करी और बता दिया। ठीक है जी। भाई साहब सब कैलकुलेशंस पे है। तो आज यहाँ और क्या देखने को मिला, यहाँ की बात करो, आज का बता दो बस। ये हलचल है मंडी में। आज भी 3000 गट्टा बिकेगा कम से कम। अच्छा जी, 3000 गट्टा बिकेगा। और जो कई दिनों से माल पड़े थे बिक नहीं रहे थे, वो बिकने चालू हो जाएंगे। और ये भाई साहब जी कौन जी? ये हमारे हिमाचल वाले हैं। एक इनका भी दुखड़ा सुन लो। हाँ जी, ये सुनो क्या कहते हैं, बताओ जी। वो दो, सुनाओ जी अपनी बात। हिमाचल वाले जी। कोई नहीं, चाय पीते पीते बोल लो। राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हिमाचल की थोड़ी वाज खोल दो, स्पीकर खोल दो ना। ठीक है जी। नहीं, गढ़ में से ये बात है। माफरल तो रहन दो जी। अच्छा, बन रहा है क्या? नहीं, आवाज थोड़ा जोर का, मेरी देसी भाषा ऐसी है। कहने का मतलब है आवाज थोड़ा जोर का बोल दो। राणा जी, सबसे मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस साल हिमाचल की दुर्दशा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हिमाचल को जो एक प्राकृतिक सुंदरता और नेचुरलिटी के लिए हमारा चाहे कोई भी प्रोडक्ट आता है, चाहे वो सब्जी आती है, चाहे लहसुन आता है, चाहे कोई भी फसल आती है, उसको बाजार में पहाड़ी के नाम से जो है ना वो एक प्योर समझा जाता था, उस वजह से वो बिकता था। ठीक है जी। लेकिन ये पहला साल है कि बहरूपीय चाइना की वजह से कुछ लोग खाली अपने कुछ पैसों के लालच में लोगों को भी वो पॉइजन खिला रहे हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सरकार ने बताया है।
है ना जी। हाँ जी। और ऊपर सबसे ज्यादा उसकी जो मार पड़ रही है वो हिमाचल के लहसुन को पड़ रही है। ठीक है जी। जो लोग उस वायरस इन्फेक्टेड से बचना चाहते हैं वो हिमाचल को भी चाइना समझ के नहीं खरीद पा रहे, छोड़ रहे जी इस समय जी। उसको भी छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या हो रहा है कि देसी अपने भाव में कहीं ना कहीं बिक रहा है, हालांकि चाइना की मार तो देसी को भी पड़ रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है सर, मैं पिछले हफ्ता भर से दिल्ली में हूँ कि दिन में भले ही मंडी में कोई गाड़ी ना है, लेकिन रात के टाइम पे वो टेम्पू आते हैं और जो भी खरीदने वाले हैं वो वहाँ से चुपचाप माल खरीदते हैं। तो मैं तो ये विनती करूँगा प्रशासन से भी कि लोगों को भी ये जहर ना खिलाया जाए और हम हिमाचल वालों का अभी कुछ सोचा जाए, क्योंकि हम इस तरह तो हमारा तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में तो लोग सोचेंगे कि ये तो चाइना है। अगर चाइना नहीं भी आएगा वो हिमाचल को भी चाइना समझेंगे। ठीक है जी। वो तो सर बिकेगा ही नहीं। और सर अगर हिमाचल में भी हमारे प्रशासन से रिलेटेड भी कुछ लोग इसमें आपके चैनल को सुनते हो तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हिमाचल के किसानों की ओर से भी और व्यापारियों की ओर से। आ जाओ फिर इधर आ जाओ यहाँ पर आओ जी मैदान में। ये आपका हिमाचल है जी, देखो ये हिमाचल है सर। एक मिनट, अभी आप फिलहाल जो है ना जनता को ये बता दो, ये जैसे लहसुन है इसमें और चाइना में अभी क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, पहचानने कैसे इसको? सर हिमाचल में कहीं ना कहीं हाथ से जो ग्रेडिंग होती है, हाँ जी, ये डंडी आपको दिख रही है। अच्छा जी। ये इसमें बराबर नहीं होगी सर। चाइना में ये डंडी बिल्कुल बराबर होगी, यानी इसकी पूंछड़ है साथ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सारे में हिमाचल में ये पूंछड़ मिलेगी, डंडी मिलेगी। हिमाचल का कोई भी पूरा कट्टा है सर। ये हिमाचल है, ये भी हिमाचल है सर। इसमें भी डंडी मिलेगी है। एक बिल्कुल सर। एक चीज सर ये, दूसरा सर इसमें सर जो ग्रेडिंग है कहीं ना सर, कट्टे की जो ग्रेडिंग है वो सर कोई बड़ा है तो सर कोई छोटा भी है, क्योंकि ज्यादातर हैंड ग्रेड होता है। ठीक है जी। मशीन ग्रेड इतना हिमाचल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। दूसरा सर की हिमाचल का जो लहसुन है वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू टाइम सर, उस टाइम पे जो समय था अपना, जब ये प्रोडक्शन हमारा प्रोड्यूस जब निकला था मई मंथ में। हाँ जी हाँ जी। तो आज जनवरी आ गई है। जनवरी तो आज तक इसमें सर हल्का फुल्का कोई स्प्राउट होना, हाँ जी, या सर कट्टे के अंदर 1-8 किलो का खोट होना, वो सर स्वाभाविक है, नेचुरल है सर। ठीक है जी। अगर सर 60 साल के आदमी को बोला जाए कि आप 25 साल के दिखो तो बिना दवाई के तो सर पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीजें सर चाइना में होती है। दूसरा सर उसकी सर जो आज की डेट में सर जो चाइना है, हाँ जी, वो सर ब्लीच्ड है, इसलिए सर वो देखने में उसका सर जो कलर है वो सर इससे ज्यादा शाइन में दिखेगा। ठीक है जी। इसमें सर वो भी नहीं दिखेगा। तो मेन सर मुद्दा ये था, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी इस बात को रखना चाह रहा था कि अगर हिमाचल में प्रशासन से जुड़े हुए कुछ लोग भी इस चीज़ को देखते हों तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी भी हिमाचल के हम व्यापारियों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं सर। यहाँ को छोड़ के सर अपना साउथ में स्टेशन पड़ता है बड़ुका पट्टी, दूसरा सर ये चेन्नई मदुरई, यहाँ पे सर अभी हिमाचल के करोड़ों रुपए सर बिल्कुल धाराशाही हो रहे हैं सर। हम लोगों ने सर ये माल खरीदे थे 300-350 रुपए अगस्त के महीने में। अच्छा, फायदा सर हमारे किसानों को हो रहा था। ठीक है जी। ठीक है सर। लेकिन सर बाहर के माल का तो सर कोई पता नहीं था ना सर। दुर्भाग्य की बात तो ये कि अगर सरकार को ये लगता है कि चाइना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है तो उसका ट्रेड सर ओपन करे ताकि सर उसमें हेल्थी कंपटीशन हो। ठीक है जी। सर कोई भी खरीदे, हमारे को सर पता तो चला है। हम तो सर ये सोच रहे थे कि 2 नंबर का चाइना ऐसा थोड़ा सा आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा, इसलिए सर व्यापारियों ने माल रोक के रखे। अब सर वो सर रुका नहीं, होते करते सर अब टाइम खत्म है। अब तो सर हमारे को होने पौने कहने का मतलब है अभी अगले साल व्यापारी अपना उस हिसाब से काम करेंगे। नहीं सर या तो सर स्मगलिंग पे सर कार्रवाइयाँ हो, या सर अगर सर वो हेल्थी है तो फिर सबके लिए उसको ओपन करो ना सर। अगर सर वो ओपन होगा तो सर सबको पता होगा, फिर राणा जी भी लेंगे, खुराना जी भी लेंगे, मैं भी लूंगा, एनीवन। फिर सर वहाँ हेल्थी कंपटीशन, बेचने वाले को भी सर 2 पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। खाने वाले को भी सर, मान लो सर मैं ही खरीद रहा हूँ, मैं सर भले ही इसको 20 रुपए में खरीद रहा हूँ, मैं तो सर 100 में बेचूंगा ना सर, मेरी मोनोपोली है। ठीक है। अगर सर आप भी खरीद रहे हैं, मैंने 20 में खरीदा, आपने भी 20 में खरीदा, हो सकता है सर आप 80 को दे दें। ठीक है जी। तो सर खाने वाले को भी तो सस्ता मिला अगर सर ये हेल्थी है। लेकिन अगर सर ये अनहेल्थी है, अगर सर चाइना अनहेल्थी है तो प्लीज सर क्यों तो कंज्यूमर्स के साथ इस तरह का वो पॉइजन उनको खिलाया जा रहा है। और मेन बात सर आ जाती है हिमाचल पर सर, जिसके लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार को, क्योंकि सर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमने सर ब्रॉडकास्ट किया है अपने MLA को, अपने MPs को। ठीक है जी। ठीक है सर। अगर सर वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि सर ये हमारे वश का तो नहीं है कि हम वहाँ बॉर्डर पे खड़े हो जाएं। ठीक है जी। सर ये हमारे वश का तो नहीं है कि हम 2 नंबर के चाइना को यहाँ पे जो है ना पकड़वाएं कहीं। ठीक है। तो सर इसमें सर प्रशासन ही हमारी मदद कर सकता है और हिमाचल की ये एग्रीकल्चर को
लहसुन सर एक ऐसा प्रोडक्ट सर आज की डेट में हिमाचल में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, 3-4 डिस्ट्रिक्टों में सर कि कहीं ना कहीं सेब के कंपैरिजन सर दूसरे नंबर पे लहसुन है सर। सर अगर सर ये हमारी क्रॉप खत्म हो सोलन में और सिरमौर में तो ज्यादा है जी। सोलन कुल्लू में सर ज्यादा, कुल्लू में भी सर अच्छा होता है, कुल्लू में होता है सर, मंडी में होता है। देखिए मेन क्योंकि सर हम बिना सरकार के पार्टिसिपेशन के, बिना सरकार की हेल्प के सर ना तो हम किसान और व्यापारी बच पाएंगे और ना ही सर सरकार की बिना इंटरेस्ट के जो है ना सर ये आम कंज्यूमर बच पाएगा। ठीक है जी। हम तो सर सिर्फ अपना दुखड़ा सुना सकते हैं सर। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाहर चल के, अगर सर सरकार को इसको पहचानने में दिक्कत आ रही है सर, मैं सर चाहे मेरे को अपना जेब से पैसे देने पड़ेंगे, मैं सर उसको देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सर हमारे करोड़ों रुपए के नुकसान हो रहे हैं, मैं सर हिमाचल से 4 लोग 5 लोग 7 व्यापारी जितने भी सर चलना है, अगर सर प्रशासन को उसको पहचानने में कहीं दिक्कत है, अगर कोई चाइना को हिमाचल बता के बेच रहा है तो सर हम सर उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी भाई साहब जी, हम सर उसमें चलने के लिए तैयार है। और मेन सर जरूरत है इस टाइम सर साउथ में, दिल्ली में तो सर बचा खुचा माल बचा है, लेकिन साउथ में सर अभी करीबन 50 से 80 गाड़ी के बीच में सर हिमाचल है। हिमाचल बड़ा है सर। अच्छा। लेकिन सर कोई खरीदार नहीं है क्योंकि सर उनको बाहर वो 2 नंबर वाला सर चाइना मिल रहा है सस्ता, तो सर बिकेगा कैसे? तो आप किसान हो या व्यापारी हो? सर मैं किसान भी हूँ और सर छोटा मोटा व्यापारी भी हूँ। अच्छा जी, तो कौन सा एरिया पड़ता है जी आपका? मेरा पड़ता है सर, ये मैं काम करता हूँ सर संगड़ा में। अच्छा, संगड़ा में। नौराधार के साथ ही सर मेरे घर है। समझ गया जी। हाँ जी। संगड़ा में हो जी? हाँ जी। अच्छा जी। रेणुका जी संगड़ा जो ददाहू से ऊपर रास्ता गया है, अलीपुरदार वाला सर जो रास्ता गया। अच्छा जी। बिल्कुल 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 ठीक है जी। एक्चुअली सर पहाड़ों की जो एक पहचान थी ना सर, वो इस चाइना की वजह से सर लहसुन को तो कहीं ना कहीं वो खत्म होता दिख रहा है, भविष्य ही खत्म होता दिख रहा है सर। ठीक है जी। हमारे किसानों का भी कैसे बिकेगा? एक वो आपको क्या बोलते हैं वहाँ आपके गाँव को? मिनी लुधियाना बोलते हैं, क्या चीज़ है वो? गाँव है सर एक लुधियाना गाँव है वो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, जहाँ पर वो स्पोर्ट्स का मैदान भी है, कुश्ती का अखाड़े का मैदान है जहाँ पर वो, हरिपुरदार वाले रोड पे सर। आपके वहाँ अभी माल है? नहीं, हिमाचल में तो सर अगस्त सितंबर में माल खत्म हो जाते हैं। तो अभी आपके वहाँ हर साल से कितना लगा जी माल अब की बार? लगभग 5-10% एक्स्ट्रा ही होगा सर, कम तो नहीं है। अब की बार एक्स्ट्रा है 5-10% 10% एक्स्ट्रा ही होगा। और अभी तक फसल कैसी है जी? अभी तक तो ठीक है सर। अच्छा जी, चलो जी, भला ही होएगा जी। ये है जी पढ़े लिखे किसानों का, पढ़ाई करी हुई है आपने, ऐसे तो नहीं बोल सकता कोई। पढ़े लिखे की है जी, चाहे आपका बेसादा है बिल्कुल, पर ये पढ़े लिखे की निशानी है। भाऊजी है लोग हैं सर जी, एजुकेटेड लोग हैं। मजबूरी है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसानों की दुर्दशा कोई भी नहीं देखता। ठीक है जी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। भला समझने में कोई देखेगा इसको भी, गमछा पैर रखा, दाढ़ी भी नहीं बनी है, टोपी भी है हिमाचल का, कहने का मतलब ये आ जाएगा। पर जो बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका, वो एक इनको जो पार्लियामेंट में भी खड़ा कर देना जी, वहाँ पर भी बोल पाएंगे स्पीकर के आगे। बिल्कुल बिल्कुल तरीके से समझा। ठीक है जी। कहीं भी बोलनी पड़े राणा जी, उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? ठीक है जी, बात आपकी गलत तो किया नहीं है, सच्चाई बोलनी चाहिए जी। सच तो सर बोलेंगे। आज साल का आखिरी दिन है राणा जी। हाँ जी। ठीक है, एक ना बहुत बढ़िया एक वीडियो है। अरे फिर इसको बंद करवा दो सर। नहीं, क्यों बंद होगा? ये अच्छा, वो ज्ञान है। अच्छा जी। अगर कोई ज्ञानी आदमी बोल रहा है उसकी तो बताओ जी, ज्ञान उसमें क्या बुराई है? ठीक है जी। और एक बात ध्यान रखना, किसी का भला कहते कहते जान चली जाए ना तो शहीदों में मानी जाती है गिनती। ठीक है जी। नहीं तो कुत्ते की तरह तो दुनिया रोज मरती है। दुनिया मर रही हो तो कुत्ते की तरह तो रोज लोग मरते हैं। मैं सोच रहा कोई वैसी फिर किसी की वीडियो दिखा रहे। आज आखिरी साल का आखिरी दिन है, ये वीडियो मैंने बहुत दिनों से रोक के रखी थी। ठीक है जी। कि इसको सुनिए और सुन के सोचिए आने वाला टाइम हमारा क्या होने वाला है। ठीक है जी। इनको पता है पढ़े लिखे लोग भारत में खेती नहीं करते, जो पढ़ लिया वो शहर जाता है, वो कुत्ते रखता है शहर। स्पीकर नहीं खोलना क्या? हमें दूध से मतलब है जी, गाय से मतलब नहीं। भारत में आप देखो तो कम से कम हमारे देश में ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा ही है। भोजन और पानी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। हमको लगता है ऐसे ही आता रहेगा। कोई तो करेगा जी, मुझे तो नौकरी करनी है, खेती कोई और करेगा, भोजन आता रहेगा। लगता है कि नहीं लगता? कितना भी बड़ा किसान हो, बेटे से खेती नहीं कराएगा। कितना भी गया गुजरा आदमी हो, शरीर में जान है, वो शहर आ जाता है, पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो। इसीलिए जब आश्रम बनाया गुरुजी ने तो ऐसा रखा कि पता चले लोगों की कि 300 गाय है यहाँ पर, और गाय रखने वाले अब है हमारे पास 20-25, 1-1.5 महीने से 8-9 लोग थे जी पहले, 8-9 लोग।
शहर का कोई शौचालय इसलिए नहीं बंद पड़ा होगा कि वहाँ साफ करने वाले लोग नहीं मिले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई बिल्डिंग इसलिए नहीं रुकी हो कि यहाँ कुली नहीं मिला काम करने के लिए, खेत बंद पड़ रहा है जी। 250 किसान ऑन एन एवरेज रोज मर रहे हैं भारत में। 6 लाख मर गए, गिन नहीं पाओगे आप उंगली से, 1 2 3 4 करते 6 लाख नहीं पहुंच पाओगे। उतने लोगों ने आत्महत्या कर ली सफलतापूर्वक पिछले 16 साल में। 16 साल हमारा भी योगदान है उसमें। हमें लगता है मैं तो अच्छा आदमी हूँ जी, मैं न किसी को मारता हूँ न किसी को बचाता हूँ, न मैं वोट देने जाता हूँ। मैंने क्या किया देश इन किसानों को मायने में हमारा बताओ, योगदान हम है। भी उतने ही जिम्मेदार है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारी वजह से तो खराब भी हो रहा है। क्या बोलते हैं आप? पता नहीं, भारत स्वतंत्र देश है। आप अपने क्या बोलते हैं विचारों से, मेरे विचार से सहमत हो सकते नहीं हो सकते, दोनों बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10 साल मैंने भी खूब कंप्यूटर चलाया दबा के। अभी 3-4 साल से खेती करता हूँ आश्रम में, हाईली एजुकेटेड गाय पालता हूँ, तो पता चलता है, समझ में आता है कि पैसे से सब कुछ नहीं आता। बहुत कुछ आता है लेकिन जरूरी है, और वो बहुत कुछ और सब कुछ के बीच में भोजन अटक जाता है। पैसे से हेल्थ इंश्योरेंस आएगी, हेल्थ नहीं आएगा। क्या बोलते हैं आप? फूड पॉइजनिंग आती है जी, फूड नहीं आता। किसी ने फेसबुक पर डाला कि दवा है जो है ना, मेडिसिन इज नॉट हेल्थ केयर, इट इज सिक केयर, प्लीज गेट योर बेसिक्स राइट। दवा से बीमार ठीक होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। दोनों दो चीजें हैं, है कि नहीं? दवा बीमारी लेता है ना, पहलवान क्या करेगा दवा लेके? ठीक है, गाय फिर भी कट गई हमारे देश में, जानते हुए कि गाय के ऊपर उपनिषद लिखा हुआ है। वो उपनिषद है, उसमें सारी चीजें गायों के बारे में लिखे। उतना मुझे पता भी नहीं, और मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो गई जी। हम कुत्ते की रस्सी पकड़ के गाय का दूध ढूंढने जाते हैं, इसीलिए गाय कट गई। किसान आते हैं, यहाँ पूछते ये गाय देसी है कि जर्सी है। एक ग्रुप तो आया यहीं का, कनकपुरा यहाँ एक जगह है बाजू में, वहां से आके पूछे ये तो हंसू नहीं हमें, ये गाय है कि भैंस है? आप समझ रहे हो? हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। साइकिल को देख के कोई बच्चा भी नहीं पूछता ये कार कितने की है, उसको समझ में आता है कि ना? मोटरसाइकिल को देख के कोई ट्रक नहीं बोलता उसको, लेकिन गाय को देख के पूछता है कि भैंस है कि गाय है। हमारा विकास कितना जबरदस्त है। रोड बन गया, आप बता दो जी। दुकान आ गई, हाँ जी, पेट्रोल पंप आप है, बता सारे दो क्या युवक बोल रहे हैं भाई साहब जी? ये है विकास, होता है कि नहीं होता? इनके और 10 साल अगर आपका बेटा रह गया शहर में, तो जान लो 11-20 साल से वो घर नहीं आएगा। अनपढ़ लोग नहीं बता पाएंगे। वो तभी आएगा जब उसके बेटे की छुट्टी होगी और उसका बेटा बोलेगा लेट्स गो टू आवर ग्रैंडपास प्लेस। दादाजी के घर जाते हैं, वो उसका घर नहीं है, वो दादाजी का घर है। हाँ कि ना? खत्म हो गया ना रिलेशन। और जहां भी रहेगा आप बोलना बेटा सेहत का ख्याल रखना, नौकरी करना, लेकिन खेती नहीं करना। ये बात बनती है क्या? ऐसे किसान के ऊपर बोले ये है तो बहुत लंबा, 14 मिनट का। अच्छा जी, सेहत का ख्याल रखना, खेती नहीं करना। किसी को चाहिए होगा तो मैं ये पर्सनल भेज दूंगा आपके पास। ठीक है जी। तो मेन मुद्दा बता दो जी। सर ये बता रहे हैं आज किसान का बच्चा खेती करके तैयार नहीं है। हाँ जी, कह रहा है वो मरे से मरा भी होगा ना, वो कहता है मैं शहर जाके 10,000 रुपये की 15,000 की शौचालय धोने की नौकरी कर लूँगा, ठीक है जी। खेती नहीं करूँगा। किसान अपने बच्चे को खेती करवा के तैयार खेती वाले का तो जो जिस पे जमीन भी हो ना, पैसे हो, उसका रिश्ता भी नहीं होता जी। आने वाला समय इतना खतरनाक है साहब हिंदुस्तान के लिए, हम और आप सोच नहीं सकते। ठीक है जी। और हम और आप जो आज नाश्ते फिर रहे हैं ना कि 40 किलो प्याज हो गई, 30 किलो प्याज हो गई, सरकार गिरा दो। 200 रुपये किलो लहसुन हो गया तो सरकार गिरा दो। या आलू महंगा हो गया, 20 रुपये का हो गया या 30 रुपये का हो गया, सरकार गिरा दो। बाबूजी बिल्कुल गिराओ सरकार, अगर सरकार गिरे तो गिराओ, लेकिन कोई भी सरकार, पहले भी और सरकारें आई थी, मेरे को ये बताओ किसने भला कर दिया, ये बता दो। और अगर कोई भला कर रहा है ना, आप उसकी अच्छाई नहीं कर सकते, बुराई नहीं करो। लेकिन अपने आने वाले 20 साल बाद, अपने आने वाले बच्चों का, 20 साल तो मैं बहुत बोल गया, आने वाले 10 साल बाद, और अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोच के डिसीज़न लो आगे कि अगर हम किसानों के सपोर्ट में नहीं खड़े होते या किसानों के लिए नहीं खड़े होते, या अगर किसी किसान की, आप सोच रहे हैं आज इन्होंने इंटरव्यू दिया, इनका दुख देख रहे हैं, नहीं समझ रहे ना, तो वाकई में तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं। इन्होंने ये कहा भी हमने 300 रुपए किलो लेके रखा है माल, और 150 किलो बिक रहा है।
वो कारण इनको ये था, उम्मीद भी है 300 लिया है वो पार के लिए। सर कारण सीधा सीधा 2 नंबर से जो चाइना आ रहा है। हम विदेशी माल 2 मिनट में खाने को तैयार होते हैं, ये नहीं सोचते, ये नहीं पूछते कि ये वाकई में इन्फेक्टेड माल है कि नहीं है। ठीक है जी। अभी से एक रूमर उठनी चालू हो गई कि 2025 में कोरोना से भी भयंकर बीमारी आएगी। अच्छा जी। ठीक है, हमारे हिसाब से रूमर है, लेकिन हो सकता है इसकी चाइना की सोची समझी साजिश हो, वो किसी भी चीज़ को बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ कर रहा हो। ठीक है जी। कौन जिम्मेवार है इसका? ये वो लोग जिम्मेवार है जो आने दे रहे हैं, ये वो लोग जिम्मेवार है जो खा रहे हैं। खुद भी मरोगे और लोगों को भी मारोगे। सिर्फ हमने सुंदर माल खाना है, हमने इम्पोर्टेड माल खाना है, सिर्फ हमने ये देखना है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया चीज़ें बताई हैं भाई साहब ने। पहचान, सबसे बड़ी पहचान वो एकदम फीका होगा, इसमें तीखापन है हमारे हिंदुस्तान के लहसुन। ठीक है जी। डंडी निकली हुई है। ये जो पीछे की है ना ये जगह, ये हाँ जी हाँ जी। ये उसकी एकदम क्लीन होती है, एकदम साफ होती है। अच्छा। इसमें यहाँ साइड में ये आपको हर उसमें लहसुन में मुच्छा सी होंगी थोड़ी थोड़ी, दिखेगी। हल्की हल्की हल्का मुच्छा सा भी हाथ लगाओगे तो उसमें दिखेगा। वो अच्छा इतनी जी। बढ़िया से कटा हुआ नहीं होता। मशीनों से कटा है वो हाँ, बिल्कुल। जैसे ये ऐसे कटा होता है उनका। अच्छा ये जी। देख रहे हो, तो ये हमारे यहाँ 1-2 दाने होंगे, क्योंकि बाकी सब हाथ से ही कटता है। ठीक है। ये होगा। महीना चालू हो गया इस टाइम, वो अभी तक मरा नहीं है, सड़ गया। स्वाभाविक तौर पे नहीं मरा, वो अपनी गैस से, जैसे कोई माल 20 दिन पड़ा है गाड़ी के अंदर तो सड़ जाएगा, तो सड़ा हुआ अलग हो गया, और ये जो स्वाभाविक महीना होता है, दागी होता है, वो अलग होता है। ठीक है जी। तो भाई साहब इसमें तो हम अभी भी नहीं संभले, अभी भी रोना बंद नहीं किया ना। हाई प्याज 20 रुपये की होनी चाहिए, 5 रुपये किलो होनी चाहिए। ठीक है जी। क्यों 25 रुपये होती है? लहसुन तो साला 20 रुपये से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्यों ये 150-200 हो गया? बहुत ही गलती में। इसका सारे का कारण पता क्या है जी? हाँ, लोगों के घरों में जो सोना रखा ना, ये उसमें तो रो रहे हैं, इनका सोना किस काम आ रहा है जी? ये घर में खा लोगे, ना तो सारे पैरे न किसी ब्याह शादी में पैरे, खाली दरवाजे ताले में रख सोना रखा खा जी, लोगे, पेटियों में। सोना खा लोगे। भाई साहब हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को सपोर्ट करो, हिंदुस्तान के किसानों के लिए खड़े हो। आज वो उस दर्द से निकल रहा है हिंदुस्तान का किसान। कोई अपने बच्चे को खेती करवाने को तैयार नहीं है। वो कहता है मजदूरी कर लेगा, शौचालय साफ कर लेगा, खेती नहीं करवाऊंगा। ठीक है जी बात आपकी। और ये ध्यान रखना, एक नस्ल पूरी एक नस्ल साइड हो रही है। चाइना में सिर्फ एक ही नस्ल का गैप आया था, बूढ़े और जवान का गैप आ गया था। एक नस्ल कम हुई और बूढ़ा होने लग गया चाइना। ठीक है, आपकी एक नस्ल का गैप, सिर्फ एक नस्ल का गैप, आप सीधा पैसे वाले से कंगाल हो जाओगे। ठीक है जी। जो खेती छोड़ दीजिए, जो खेती वाली खेती छोड़ दी, या तो किसानों के नौकरी बच्चे, करेगा। किसानों के बच्चे खेती छोड़ के साइड में चले गए, वो तो नौकरी कर लेंगे। ठीक है जी। वो कहेंगे भाड़ में जाओ, हम वहाँ पे खेती तो करते थे। ठीक है जी। एक किसान ने, कईयों ने वीडियो डाली है, जो रात को पानी देते हुए, वो कहेंगे साला रात को ठंड में जाना है, अपनी जान भी जोखिम पे लेनी, तबीयतें भी खराब करनी है, तो इससे अच्छा नौकरी कर लेंगे ना यार। ठीक है जी। या रात भर की नौकरी कर लेंगे, दिन भर की 15, 20, 25 हज़ार तो मिलेगा। ठीक है जी। तो मेरे परिवार तो ऐसे भूखा रहता था, 25 हज़ार मिल रहा है, चाय पानी फ्री की मिल रही है, हम वहाँ कह लेंगे। बाबूजी एक उसका गैप आना बहुत ज़्यादा हुआ है जी। बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये जो चीज़ें आज किलो में ले रहे हो, ये पीसेस में लोगे। ठीक है जी बात आपकी। दुबई में लहसुन उस दिन हमने फोटो आई थी, 250 रुपये का 100 ग्राम था या कुछ ऐसे ही था। वो 1 पीस 2 पीस जो भी है जी बस। मतलब आप पीसेस में लेंगे। आज जो आप किलो में लेते हैं, दिखता है कि सब्जी के बाजार लगे पड़े हैं। हम जो जाते हैं बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, सोम बाजार, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता इनको बता होगा, रहा ना जी मैं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा सोम बाजार क्या होता है, बुध बाजार क्या होता है, मंगल बाजार क्या होता है। इसमें तो ये पैसे बचाते हैं, उनके मेड्स वो जाके लेते हैं। ठीक है जी। मेरी बात तो सुना, आलू प्याज सब्जी में या कोई भी फल में पैसे बचाते हैं, और कहाँ इनका पैसा जाता है? सोने में, साले में सोने में पैसा लग के। अरे सर कोई सोने पेटियों में में नहीं, रखा इनके। कोई सोने में नहीं। इनके बच्चे जाते हैं कॉन्सर्ट, कोई कॉन्सर्ट होता है जी किसी का, बड़े सिंगर का, कितने की टिकटें जी? 10,000, 15,000,
8,000 7,000, बस ऐसे पैसा फूक रहे शहर ठीक वाले। है, एक आदमी की। ठीक है। अगर परिवार में 2 बच्चे हो गए, 15,000 की टिकट हो गई, ठीक है कम से कम 5-7 हज़ार का वो खाना खाएंगे। एक बार का 20-25 आएगा, और ठीक बचा है। कहाँ दे 100 रुपये किसी का। अरे कैलकुलेशन करो कौन सी दुनिया में जा रहे हो। ठीक है जी। ये परचून बेचते हो, परचून बेचते हो भाई साहब? कहाँ बेचते हो? गढ़मुक्तेश्वर। जब माल बेचते हो, लोग खरीदने आते हैं, तो आपसे भाव तो कहते हो? जी भाव करते हैं, हाँ। है भाव करते हैं, हाँ भाव करते हैं। कहते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं भाई? 50-50 5-5 रुपए के लिए लड़ते होंगे। 5-5 रुपए का देहात की दुकानदारी हमारे, तो खैर देहात में जो 70 रुपये पाव बता दो तो 60 देते भाई, 50 देते। इसमें आप कहीं लाखों रुपए कमा रहे हो क्या? कट्टे पे कितना मिलता होगा आपको? कट्टा एक दिन में बिक जाता है आपको, तो 1,000 रुपए बच जाते हैं। एक कट्टा का एक दिन में बिके, जी हाँ, बिक जाता है। और 3-4 दिन में बिके तो 3-4 दिन में जाए फिर तो 200-250 रुपए रोज की मजदूरी रहती है, उसको खर्चे ठीक में है। बराबर हो जाता है सर जी। उसमें इनका खर्चा भी होता है। इन्होंने अपना परिवार उसी से चलाना है। 2-3-4 आइटमें रख ली, उसको बेचना, परिवार चलाना है। इनसे आप 10 रुपए किलो छुड़वा के या 5 किलो छुड़वा के करोड़पति होते हो। कभी पिज़्ज़ा कंपनी वालों से बोला है कि 800 का पिज़्ज़ा नहीं है, 600 का दे दे, मैं तेरे से 3 लूंगा? ऐसे बोलते हैं तेरे से 3 किलो लूंगा, ये छोड़ दे। मजदूर आदमी पिज्जा अभी तक खा के ही नहीं देखा है। ये तो बात आप ये है, सर जी। देखो सुनो, नहीं मैं लोगों को कह रहा हूँ, जो आप लोगों से भाव तोल मोल कहते हैं, उन्होंने कभी पिज़्ज़ा कंपनी को पिज़्ज़ा खा के कभी तोल मोल किया उनसे? नहीं, वहाँ नहीं करने के ना, वो फिक्स रेट है ना, वो कंपनी है, मजदूर से हर आदमी रेट करेगा। सर अगर ये वाला चैनल आउट हो गया, जो परचून में सब्जियां बेचने वाला है, वो वाला चैनल आउट हो गया, जो खेती वाला चैनल है, क्या करोगे? करोगे क्या? फिर ले दे के अडानी, अंबानी या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, टाटा हो गया, इन लोगों के फिर जाके शॉप्स में जाओगे ना सब्जियां लेने, बहुत बढ़िया पैकिंग में, पॉली पैक में घिया पैक हुआ मिलेगा। एक घिया कितने का जी? 250 रुपये का एक घिया। आपको एक लहसुन मिलेगा जी 100 रुपये का लहसुन एक दाना। प्याज मिलेगी 3 दाने प्याज 100 रुपये के। ये होने वाला भाई साहब, और आप बहुत खुश होके जाओगे, देखो मैं सब्जियां लेके आया। ठीक है जी, बात आपकी। क्या आएगा टाइम? अगर आप लोगों ने अभी भी आंखें नहीं खोली ना, ये समय आने वाला है। इतना हाईली एजुकेटेड बंदे की मैं आपको वीडियो दिखाई है सर, सुनिए, बहुत खतरनाक पोजीशन पे हम जाने वाले हैं। आज हम विदेशी माल खा के तैयार हैं, उसके लिए खड़े होके तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ, जब एक रिक्शे वाले की औकात होती है ना कि मैं सीएम से तेरी वोट लगवा दूंगा, आपकी गाड़ी किसी रिक्शे वाले से टकरा जाए और हो सकता है उसकी अप्रोच हो सीएम से, आप समझ रहे हो, और 2 मिनट में आपकी गाड़ी बंद करवा देगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई आप लोगों की, हम लोगों की कहीं ना कहीं अप्रोच होगी, कोई प्रधानमंत्री से, कोई रक्षा मंत्री से, कोई किसी कृषि मंत्री से, किसी से। अरे अपनी अप्रोचें लगाओ उन पे, जाओ बताओ कि ये जो चाइना आ रहा है खतरनाक है। हम तो थक लिए बोल बोल के। राणा जी ईमानदारी से बताना मेरे पे कितना खतरा चल रहा है, ईमानदारी से बताना। लगातार सारी बार खतरा है। चलो ये तो आपको भाई साहब बताना, ये तो व्यापारी है हिमाचल के। आप कितने दिन से हो मंडी में अभी? सर मैं करीबन 8-10 दिन से मंडी में हूँ। ठीक है, और कई दुकानों पे आपका माल भी पड़ा है, कोई मेरे पे अकेले पे नहीं पड़ा? नहीं पड़ा है सर, बिल्कुल पड़ा ठीक है, कम से कम 3 दुकानों पे और माल पड़ा है, चौथा मैं हूँ। ठीक है, ईमानदारी से बताना मेरे पे कितना खतरा होगा आपके हिसाब से? खतरा मतलब? मेरी जान को कितना खतरा है? बिल्कुल सर, वो रहता ही है। वो तो सर आपको अपनी मंडी की ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगी कि वो तो कौन है ही कैसा है। है, लेकिन वैसे बिल्कुल आप बिल्कुल घूम रहे हैं, मेरे लिए कुछ तो बोलते होंगे लोग। नहीं बिल्कुल सर, थोड़ा सा वो तो लगता ही है कि जो आदमी खड़ा होता है किसी चीज़ के लिए, हो सकता है दूसरे को लगे कि भी पता नहीं उन्होंने मेरी कोई कंप्लेंट की हो, वो चाहे उनकी वैसी सोच भी ना हो, वो कोई और कर रहा हो। लेकिन चलो सर, जान का खतरा अलग चीज़ है। लेकिन मैं राणा जी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस रिक्वेस्ट को किसी तरह से लोगों को अपने, मेरे ये निजी विचार है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर हिमाचल की सरकार ने कुछ हमारे बारे में नहीं सोचा, तो व्यापारी तो हम बाद में हैं, पहले तो हम किसान हैं।
व्यापारी तो सर मान लिया अकॉर्डिंग टू टाइम, उसको लगेगा कि हिमाचल के माल में जो है वो चाइना बहरूपिया आके उसको मार देगा, तो सर हम अपने अगले साल हम किसी दूसरे माल में शिफ्ट हो जाएंगे, हम यूपी में काम कर लेंगे। जो सर मान लो सर आज हमने 350 का हिमाचल लेके रखा, आज हमारे घट गए, तो अगले साल मतलब सर हम एमपी का ले लेंगे, यूपी का ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे। लेकिन सर किसान हमारा कहाँ जाएगा? वो तो अपने खेत एमपी यूपी में नहीं ले सकता। ठीक है सर। दूसरा सर मेरे को नहीं लगता सर कि सरकार की ऐसी कोई मंशा होगी कि वो लोगों को 160 है बेटा, ईटेबल आइटम्स खिलाए। ठीक है जी। तो इसमें जो है ना सर, अगर हमारी सरकार ध्यान नहीं देगी तो मेरे को लग रहा है सर कि ये आम जो कंज्यूमर है ना सर हमारा तो खाली चलो पैसों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सर जो कंज्यूमर है, जो वायरस इन्फेक्टेड को खा रहा है, जो वायरस इन्फेक्टेड को खा रहा है सर, उसका कितना नुकसान हो रहा होगा। तो मेरे को लगता है सर कि सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ खाली रेट कम करने की बात नहीं है सर। चाइना कोई 2 रुपये किलो तो मिल नहीं रहा है सर, वो भी नहीं, 10-20 रुपये किलो कम मिल रहा होगा, 50 रुपये किलो कम मिल रहा होगा। जरा अगर सस्ते की बात है तो जरा 50 रुपये किलो भी बिक जाए आज की डेट में, नहीं बिक सकता ना सर। रेट तो सर अकॉर्डिंग टू मार्केट जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सर किसको हम क्या खिला रहे हैं सर, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और मेरे को तो लगता है सर कि व्यापारियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में कि हम अपने देश को क्या खिला रहे हैं। हम पैसों के लिए अगर सरकार ने इस चीज़ को बैन किया है और ये एक्चुअली वायरस इन्फेक्टेड है, तो हम इससे बचें। हम क्योंकि सर कोई भी जाता है, अगर मैं भी किसी की दुकान पे जाऊंगा कोई भी सब्जी खरीदने के लिए, तो शायद अगर मेरे को ये पता चलेगा कि वहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड मिलेगा तो सर मैं लूँगा ही नहीं। ठीक है, भरोसा होता है ना सर कि यहाँ से मेरे को गलत चीज़ नहीं मिलेगी, खाने की चीज़ मिलेगी, इससे कोई बहुत बढ़िया माल है ये 180। तो सर मेरे को लगता है कि एक आम कंज्यूमर को भी चाइना के अगेंस्ट अवेयरनेस जरूरी है। और सर सरकार को तो सर मेरे को लगता है कि बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सर राणा जी ने बताया कि हो सकता है सर साजिश हो सकता है सर चाइना की साजिश हो। यहाँ पे क्या होता है सर कि एक जो स्मगलिंग करके, सर स्मगलिंग ही बोलेंगे सर, जब बैंड है तो बैंड कोई आइटम आ रही है तो उसको स्मगलिंग ही बोला जाएगा। सर करोड़ों रुपया एक युद्ध होता है, उसमें करोड़ों अरबों रुपया लग जाता है युद्ध में। इसने अगर कुछ करोड़ खो भी दिए चाइना ने और बायोलॉजिकल वेपन की तरफ से यूज़ कर दिया, क्या करोगे? आपकी जनता तो ऐसे मर जाएगी साहब। खतरनाक लेवल है। हालांकि मंत्रालय एक्टिव हुए हैं राणा जी, मैंने बात की बेचने वालों से, मैंने बोला भाई साहब आप ये क्या खुशी से बेच रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? हिमाचल में हम आपको इस रेट का हिमाचल अगर देते हैं तो क्या आप नहीं ले पाओगे? वो बोल रहे हैं भाई साहब उसमें शाइनिंग थोड़ी अलग है, अगर मैं नहीं ले रहा हूँ, जब मेरा पड़ोसी ले रहा है, बहुत बढ़िया कट्टा खोल के दिखा दूंगा, मेरा पड़ोसी ले रहा है, अब वो पड़ोसी के पास वो ज्यादा शाइन कर रहा है, उसका सर बिक रहा है, तो अब वो उसकी भी सर बात सही है, क्योंकि वो तो सर हैंड टू माउथ चलने वाला आदमी है। उसको तो सर जैसे अभी क्या भाव लेना है आपने बेटा? 5-10 रुपए करके जो है सर अपनी दिहाड़ी बनानी है, तो उसको तो सर बेचना है सर, जो मिलेगा जो सर बिकेगा वो बेच पाएगा। अब सर पड़ोसी सर वो दूसरे वाला बेच रहा है 10 रुपए सस्ता बेच रहा है, तो उसकी भी सर मजबूरी है, चाहे 90 में मांगे जा रहे हैं वो दे नहीं रहे या नहीं है, बेटा बाकी सर उसकी जागरूकता भी नहीं है। ये तो सर मेनली तो अगर एपीएमसी सर दिल्ली की अगर बात करूं सर, अगर सर एपीएमसी स्ट्रिक्ट हो जाए तो सर मेरे को नहीं लगता कि इनकी हिम्मत है कि सर बाकायदा सीसीटीवी लगे। ये 70 रुपये है, कौन सा कहाँ बिक रहा है, और इससे भी ज्यादा अगर सर हेल्प की जरूरत है कि वो पहचानना मुश्किल है। 2 रुपये कम कर दो तो मैं 5 हिमाचल के 4 लोगों को सर मैं तो देने वाला आदमी हूँ, अपनी जेब से सर पैसे देने को तैयार हूँ, जो भी उनका किराया भाड़ा लगेगा, जो भी उनके पैसे लगेंगे, अगर सर उनको पहचानने में दिक्कत आ रही है तो सर बिल्कुल हम चलने को तैयार हैं। कितने घंटे दोगे? है बहुत जरूरी सर। थैंक यू राणा जी। 5 साल का आखिरी दिन है, जो ज्ञान देना था दे दिया। अब 25 में मिलेंगे। अब 25 में मिलेंगे। आज आराम से सब एंजॉय करो, इधर हो जाओ, आज एंजॉय करो सारे के सारे। जिन्होंने होटलों में जाना है फुल एंजॉय करो, दारू पार्टी ये वो सब करो। हम तो दाल रोटी खाना खाने से पहले एक घंटा सुन लो, होटलों में खाना खाने से पहले सोच लेना कहीं चाइना लहसुन मिला हुआ खाना तो नहीं खा रहे। ठीक है जी, ये खतरा तो है। हम आज खुश होके जाएं किसी होटल में अपने फैमिली के साथ, वहाँ इन्फेक्टेड खाना खा लिया साहब। मैं कहीं नहीं डरा रहा, कहीं आपको घबरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ। अगर हम लोग आज अवेयर नहीं हुए, पब्लिक अवेयर नहीं हुई तो दिक्कत आएगी।
ये आने वाले समय में दिक्कत आएगी। बाकी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान ने आपके लिए एक संदेशा भेजा था सुबह 7 बजे, तो मैंने तो सुन लिया, आपको सुनाना जरूरी था क्योंकि ऐसे संदेशों से हौसले बढ़ते हैं। राणा जी और खुराना जी को तहे दिल से प्रणाम। आज 31 दिसंबर 2024 सुबह 7:15 बजे लहसुन में पानी देते हो। आने वाले साल को सब मिस कर रहे हैं। हम कह रहे चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, फिर राम राम जी। राम राम राणा जी। हेलो दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।